आज हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द 16 बिट कंपाइलर अलाउेबल रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट। तो 16 बिट हमें कंपाइलर के लिए जो रेंज है इंटीजर की वो पता करनी है। ऑप्शंस हैं हमारे पास -3.4 ई से 38 टू 3.4 ई 38, 32767 से 32768, 32668 से 32667, 32768 से 32667। तो हमें याद है कि जो इसकी रेंज होती है 0 टू, हमारे पास जो रेंज होती है इसकी होती है 0 टू 65535, 0 टू 65535। लेकिन हमें यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है तो हमें ऑप्शन में देखना होगा। तो इसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास -32768 टू 32767 प्लस, क्योंकि जो ये 6-7 तक आया तो इसकी वैल्यू हमारी चालू होती है 0 टू 32767 तक, और ये वाली आगे वाली वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो 16 बिट कंपाइलर है ये 2 बाइट की वैल्यू जो है 2 बाइट्स वैल्यू स्टोर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। मेन, printf, सी लैंग्वेज, मेन यहाँ पे क्लोज आउट हो गया। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ऑप्शन देखते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट, इट विल कीप ऑन प्रिंटिंग सी लैंग्वेज, इट विल प्रिंट सी लैंग्वेज वंस, नन ऑफ दिस। जो इसका सही आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। जब हम सी लैंग्वेज को प्रिंट करेंगे तो ये इट विल कीप ऑन प्रिंटिंग सी लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये सी लैंग्वेज को प्रिंट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ईच सी प्रोग्राम्स। ऑप्शन देखते हैं। द प्रोग्राम मस्ट हैव एट लीस्ट वन फंक्शन, द प्रोग्राम डज नॉट रिक्वायर एनी फंक्शन, इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, द प्रोग्राम मस्ट हैव एट लीस्ट वन फंक्शन होना चाहिए सी प्रोग्राम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, what will this program print। main, integer i equal to 2, integer i equal to 4, j equal to 5। तो ये अंदर वाला जो लूप है हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। तो इनर लूप में printf %d %i और j। तो जो सबसे पहले इससे प्रिंट होगा तो ये होगा i की वैल्यू हमारे पास इनर लूप में 4 और 5 प्रिंट हो गया। सबसे पहले i की वैल्यू 4 और j की वैल्यू 5। %d है जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू को डिनोट करता है। तो 4 5, इसके बाद में हमारा ये वाला लूप खत्म हो गया। तो इसके जब आउटर वाले लूप में आएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो i की वैल्यू है, i की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आउटर वाला जो वैल्यू फंक्शन है वहाँ पर दी हुई है आउटर फंक्शन में कि i की वैल्यू है हमारे पास 2 और j की वैल्यू हम यहाँ से इनर वाले फंक्शन से लेके आएंगे 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 5 2 5। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 4 5 2 5, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 4 5 2 5। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट इज करेक्ट व्हेन अ मैक्रो डेफिनेशंस include arguments। The opening parentheses should immediately follow the macro name. These should be at least one blank between the macro name and the opening parentheses. There should be only one blank between the macro name and the opening parentheses. All of the above comments। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, only opening parenthesis should immediately follow the macro name। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ लिंट, LINT। ऑप्शंस देखते हैं हम इसके। सी कंपाइलर, इंटरेक्टिव डिबगर, एनालाइजिंग टूल्स या सी इंटरप्रेटर। इसका सही आंसर आएगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एनालाइजिंग टूल। LINT जो है यहाँ पे हमारे पास एनालिसिस टूल्स है जो सोर्स कोड को कंस्ट्रक्शंस, स्टेशलाइज एरर्स, बग्स एंड फ्लेक प्रोग्रामिंग जो एरर्स है उनको बताता है। लिंट इज अ लाइक कंपाइलर टूल्स इन विच phrase the source file of C
programming. It check the syntactic accuracy of these files. तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है what is the output of this statement printf %d a++ की वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट करनी है. हमें यहाँ पे a की वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है कि जब लिखा हो printf %d a++, तो ऑप्शन देख लेते हैं. द वैल्यू ऑफ a+1, द करंट वैल्यू ऑफ a, एरर मैसेज या गार्बेज वैल्यू. तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. द करंट वैल्यू ऑफ a प्रिंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस प्लस लिखा हुआ है ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी कि पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद में वहाँ पे इंक्रीमेंट होगा. तो जो a+1 है वो तो प्रिंट होने के बाद में यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, इसलिए यहाँ पे जो प्रिंट होगी सबसे पहले वैल्यू वो होगी हमारे पास करंट वैल्यू ऑफ a. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट पे. ये यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम मेन करेक्टर एस x10 asterisk ptr pointer ptrx scanf %s x changes एड्रेस x4 एंड साइन, ये जो एड्रेस को डिनोट करता है. चेंज करेक्टर a puts a if abcdefg is the input the output will be. तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए ABCD, ऑप्शन बी ABC, ऑप्शन सी EFG और ऑप्शन डी है गार्बेज वैल्यू. तो इसकी क्या वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी. तो हम जब इसको देखते हैं क्वेश्चंस को, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 10, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 4. तो जब ये यहाँ पे द मेन फंक्शन डिक्लेयर्स करेक्टर अरे x, द साइज जो है यहाँ पे हमारे पास एरे की वो है 10. एरे की साइज दी हुई हमारे पास 10 एंड अ पॉइंटर डेट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ x, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी हमें दिया हुआ है यहाँ पे x. तो जब इसको डिनोट करेंगे तो यहाँ से हम जाएंगे 4th. यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है 4th, यानी कि हमें 5th एलिमेंट से यहाँ पे प्रिंट करना है. तो जब हम चेक करेंगे तो ABCDEFG में तो ABCD यानी कि 4th एलिमेंट तक हमें छोड़ना है, उसके बाद में हमें प्रिंट करना है. तो नेक्स्ट वैल्यूज है हमारे पास EFG. तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम मेन इंट a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3. तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे %d a इक्वल टू a प्लस इक्वल टू 3, 5 और a. तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो a इक्वल टू a+3 होता है. यहाँ से हमें हमारे पास a की जो वैल्यू है वो है 1, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4. नेक्स्ट है 5, तो a इक्वल टू a+5, तो यहाँ पे हो जाएगी 6 वैल्यू. ऐसे ही जब चेक करेंगे हम तो a+6 लिखेंगे तो 7 और 7 a+7 लिखेंगे तो ये हमारे पास 8. तो यहाँ पे जो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 8. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है व्हाट डज दिस डिक्लेरेशन मीन्स इंटीजर x4. ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार. x इज 4 डिजिट इंटीजर, x कैन नॉट बी ग्रेटर देन a 4 डिजिट इंटीजर, x इज अ 4 बिट इंटीजर, नन ऑफ दिस. जिसका सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, x इज अ 4 बिट इंटीजर. x इज अ 4 बिट इंटीजर नंबर. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है y इज अ मैक्रो यूज इन द प्लेस ऑफ अ फंक्शन. मैक्रो को फंक्शन में क्यों यूज किया जाता है, तो इसके लिए देखते हैं ऑप्शंस. इट इज रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम, रिड्यूस कोड साइज, इंक्रीज एग्जीक्यूशन टाइम, इंक्रीज कोड साइज. तो जो मैक्रो है वो हमारे पास साइज, जो कोड की साइज है उसको रिड्यूस करने का काम करता है. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. 8 रिड्यूस कोड साइज. ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट पे.
नेक्स्ट है इन द सी लैंग्वेज द कांस्टेंट इज डिफाइंड, ऑप्शंस बिफोर मेन, आफ्टर मेन, एनीवेयर बट स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन या नन ऑफ दीज। तो कांस्टेंट को हम कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा एनीवेयर बट स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन, पर न्यू लाइन से पहले इसको हमें डिक्लेयर करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट। फोर लूप है, फोर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 10, जे इक्वल टू जे माइनस 1। तो जो जब जे की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास यहाँ पे जे की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो लूप चलेगा। फिर वापस यहाँ पे जब यहाँ जे माइनस 1 है तो जे माइनस 1 होते ही वापस वैल्यू यहाँ पे जाएगी हमारे पास 0। तो जब 0 जाएगी तो यहाँ पे चेक होगा, तो यहाँ पे ट्रू, जे लेस देन इक्वल टू 10, तो ये ट्रू है। ट्रू होते ही वापस यहाँ पे वैल्यू जाएगी, जैसे वैल्यू जाएगी यहाँ पे जे की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो ट्रू ट्रू वापस हमारा लूप चलेगा। तो जब जे की वैल्यू हमारे पास 10 के इक्वल नहीं आ जाती जब तक चलेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है ये हमारी नेगेटिव जाएगी क्योंकि यहाँ पे जे माइनस 1 है और जे की वैल्यू 1 से, तो जैसे हम करेंगे तो 0 -1 -2 -3 ये जे की वैल्यू आती रहेगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये ट्रू होती रहेगी, तो जो लूप है ये फॉर एवर चलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। अ पॉइंटर इज a memory address. Suppose the pointer variable has p address 1000 and p is declared to have type integer and it int is 4 byte long. What address it represent by expression p plus 2? अगर जब हमारे पास एड्रेस p 1000 है और 4 बाइट्स का जो कोड दिया हुआ है वो, तो हमारे पास जो इसका एड्रेस आएगा 1004, लेकिन यहाँ पे दे रखा है एक्सप्रेशन p प्लस 2, p प्लस 2 का यानी कि 1008, तो 4 इंटू 2 तो 8, तो 1008, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 1008। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है वॉट इज द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ ए की वैल्यू दे रखी है 10, बी की वैल्यू दे रखी है 5 और सी की वैल्यू दे रखी है हमें 10। तो लूप है हमारे पास इफ लूप इफ एल्स ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन इक्वल टू सी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये सही है। इसके बाद में सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, ए लेस देन इक्वल टू सी, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो भी 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है, तो यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन भी दिया हुआ है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है ये भी ट्रू है। जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास जो इफ वाला लूप है ये चलेगा, तो a इक्वल टू ए प्लस 1, ए की वैल्यू हमारे पास 10, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, तो जिसका सही आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास a की वैल्यू 11। तो ऑप्शन से चेक करते हैं, फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड वाले में a की वैल्यू 11 और c की वैल्यू 10, सी वाला ऑप्शन भी गलत क्योंकि a की वैल्यू 10। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 11, c की वैल्यू 11। अब हम चेक करते हैं c की वैल्यू के लिए, जब हमारे पास फर्स्ट वाला जो लूप इफ वाला लूप है वो चला है तो एल्स वाला पार्ट देखते हैं, c इक्वल टू सी प्लस 1। जब हमारा इफ वाला पार्ट हो गया तो एल्स वाला पार्ट चलेगा ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास जो c की वैल्यू जो दी हुई है वो की वही प्रिंट होगी, तो c की वैल्यू होगी हमारे पास 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, a की वैल्यू 11 और c की वैल्यू 10, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप कंस्ट्रक्ट दैट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड वंस। तो इसमें है हमारे पास ऑप्शन फॉर वाइल स्विच डू वाइल, तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन जो शुरुआत के जो तीनों लूप है फॉर विच स्विच, इनमें पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी देन प्रिंट होगा। तो जब अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाएगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लेकिन डू वाइल लूप में पहले डू, तो पहले लूप चलेगा यहाँ पे, फिर इसके बाद में यहाँ पे वाइल लग के इसकी कंडीशन चेक होगी। तो पहले यहाँ पे लूप चलेगा फिर कंडीशन चेक होगी, तो जब लूप चलेगा तो लूप की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद में कंडीशन चेक होगी, इसलिए यहाँ पे हमारे पास डू वाइल लूप जो ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड वंस, यानी कि एक बार तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है which of the following best describe the ordering of destructor calls for stack resident object in a routine? The first object create
is the first object destroyed, last created is last destroyed, the first object destroyed is the last object destroyed, last created is first destroyed. Objects are destroyed in the order they appear in memory. The object with the lowest memory address is destroyed first. Option number D. The order is undefined and may vary from कंपाइलर टू कंपाइलर. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास द फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय. पहले ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, लास्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय इज द लास्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, लास्ट क्रिएटेड इज फर्स्ट डिस्ट्रॉयड. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है 18 नंबर. हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन अ स्ट्रिंग होल्ड व्हेन डिक्लेयर एज फॉलोज. ऑप्शन से कैरेक्टर नेम 20. तो ऑप्शन से 18, 19, 20 नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. 20 जब नेम है तो इतनी ही स्ट्रिंग होल्ड करेगा. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन. डायरेक्टिव्स आर ट्रांसलेटेड बाय. डायरेक्टिव्स तो किसके द्वारा ट्रांसलेट? प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर, एडिटर. तो ऑप्शन नंबर ए प्री प्रोसेसर के द्वारा सी लैंग्वेज में मैक्रोस प्रोसेस डेट इज डायनामिकली यूज्ड बाय द सी प्रोग्रामिंग एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम बिफोर इट इज प्रॉपर्ली कंपाइल्ड. यानी कि बिफोर कंस्ट्रक्शन प्रो प्रोसेसर directives are implemented. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्री प्रोसेसर. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है हाउ मेनी बाइट्स डज इंट इक्वल टू डी यूज. तो ऑप्शन से ए 0, बी 1, सी 2 रो 4, डी है 10. तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 2 और 4. यहाँ पे हमें इंटीजर की पूछी जो 2 और 4 जो बाइट से ये वैल्यू स्टोर करेगा. चलते नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है व्हाट फीचर मेक सी प्लस प्लस सो पावरफुल. इजी इम्प्लीमेंटेशंस, रीयूजिंग द ओल्ड कोड, इजी मेमोरी मैनेजमेंट. तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी इजी होता है और जो पुराना कोड है उसको आराम से यूज किया जा सकता है, और मेमोरी मैनेजमेंट तो ऑल ऑफ द एबो. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है 22. Which of the following will copy the null terminated string that is in array src into array destinations. तो यहाँ पे ऑप्शन destination इक्वल टू src, dest इक्वल टू src struct copy, dest src struct copy src dest. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी strcpy dest to src. strcpy is the string function that is used to copy the string between two files. तो डेस्टिनेशन से सोर्स के बीच में फाइल कॉपी हो रही है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. strcpy is a string function that is used to copy the string between the two files. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है द स्टेटमेंट सी आउट सीपी प्लस लैंग्वेज, सी प्लस लैंग्वेज एंड वन इज अ. तो एंड वन जो होता है ये मैनिपुलेटर होता है. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है each instance of a class has a different set of class interface, method, return types, attribute values. तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारे पास जो क्लासेस होती है वो एट्रीब्यूट्स वैल्यूज होती है. ऑप्शन नंबर डी. each instance of a class has a different set of attribute values. चलते हैं नेक्स्ट. ऑप्शन नंबर डी इज राइट. नेक्स्ट है 25. हाउ मेनी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कैन बी डिक्लेयर? 1, 10 एज पर रिक्वायर्ड, नन ऑफ दी.
तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एज पर रिक्वायर्ड, आप सी के कितनी भी यहाँ पे क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हैं जो आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट लगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ नम वेरिएबल आफ्टर एग्जीक्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंट नम इक्वल टू 58, नम परसेंटेज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे मोड का साइन है, तो 58 मोड 11, तो 5 टाइम्स तो 55, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग जो बचेगा वो बचेगा रिमाइंडर 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, what is the maximum number of character that can be held in the string variable character address line 40। तो इसमें जो string variable के लिए पूछा है, तो इसमें एक तो ऑलरेडी बुक रहती है, तो यहाँ पे 39 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, what will the result of num1 variable after executions of the following statement, j equal to 1, num equal to 4, while plus plus j लेस देन इक्वल टू 10, नम 1 प्लस प्लस, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब हम j की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे जाते ही प्लस प्लस j, तो यहाँ पे वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 10, तो सही है। तो ये जब तक हमारे पास यहाँ पे 9 आएगा, 9 आने के बाद में जब इसकी वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी, तो 10 इक्वल टू 10, जब जैसे यहाँ पे 11 होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये 9 टाइम्स यहाँ पे रन हो रहा है। तो नम, तो यहाँ पे बोला नम 1 प्लस प्लस, तो नम की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो 9 प्लस 4 इक्वल टू 13, तो ऑप्शन नंबर सी 13 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ द लेन वेरिएबल आफ्टर एग्जीक्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंटीजर लेन कैरेक्टर str1 39 मार्च रोड, लेन str या लेन स्ट्रिंग str1। तो इसमें स्ट्रिंग की लेंथ पूछी है, तो जब हम इसको ये लेंथ पूरी काउंट होएगी, 39 स्पेस है, फिर मार्च, फिर स्पेस है रोड, तो 2, 5 और 4, 11, और ये एक स्पेस ये और एक स्पेस ये, तो टोटल हो गई 13। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 13। इसका स्पेस भी काउंट होगा, 1 स्पेस 2 स्पेस 2, और बाकी वैल्यूज जो है उनको। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंक्लूड stdio.h, इंट नेम, इंट एस्ट्रिक ptr a इक्वल टू 10, ptr एड्रेस हमें स्टोर करा दिया, ptr में ptr प्लस 1 इक्वल टू 1, यहाँ से जाकर के इसमें सीधा इंक्रीमेंट होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ से 10 से 11 हो जाएगी। प्रिंट एफ परसेंटेज %d ptr और a, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी 11 और 11। ऑप्शंस भी देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ से जो वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू, तो चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास, गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाट विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, इंटीजर एस्ट्रिक atpr इक्वल टू सो। तो यहाँ पे सी आउट जो C++ का प्रोग्राम है उसमें दिखा रहा है, सी आउट के अंदर प्रिंट करा रहा है, तो स्ट्रिक a ptr प्लस 2, a ptr की वैल्यू हमें दे रखी है 100 प्लस 2 यानी कि 102। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 102। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, गिव द फॉलोइंग डिक्लेरेशन एंड एन असाइनमेंट स्टेटमेंट विच वन इज इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेशंस str4 कैरेक्टर char str80 केयर स्टार p बराबर str। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, हमारे पास यहाँ पे पूछा है स्ट्रिंग 4 में, तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे p की वैल्यू दी हुई थी, हमें p प्लस 4 की निकालनी है, तो एस्ट्रिक बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, विच वन इज द करेक्ट descriptions for the variable balance declared below, integer stochastic balance is a pointer to an integer, balance is a pointer to a pointer to an integer, balance is a pointer to a pointer to a pointer। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 2 स्ट्रिक है तो पॉइंटर टू इंटीजर, पहले वाले में अ पॉइंटर नॉट 3 पॉइंटर नॉट ओनली पॉइंटर टू पॉइंटर।
चलते हैं नेक्स्ट पे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है a class D is derived from a class B, B is an object of class B, D is an object of class D, and PV is a pointer to class B object. Which of the following assignment statement is not valid? तो D बराबर D, ये भी ऑब्जेक्ट है, और D बराबर B। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। D इज ड्राइव फ्रॉम क्लास, जो यहाँ पे क्लास D है वो ड्राइव हो रही है डायरेक्ट क्लास B से, क्लास B से, तो D इज नॉट इक्वल टू B। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। Which of the following statement is not true? A pointer to an integer and a pointer to a double are of the same size. A pointer must point to a data item on the heap free store. A pointer can be reassigned to point to another data item. A pointer can point to an array. तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर है a pointer must point to a data item on the heap free store पे। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 36। Which of the following SLT templates class in a container adapter class? तो stack, list, DQ, QUE, QE, vector। तो जिसका सही आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, stack। Container adapters is the subset of, ये होता है हमारे पास subset of container that provides many type interface for sequential condition। conditions such as stack and queue। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास stack। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे डी क्यू है क्योंकि क्यू भी आएगी और स्टेक भी आएगी, स्टेक एंड क्यू। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 37। विच काइंड ऑफ इटरेटर कैन बी यूज्ड विद वेक्टर? फॉरवर्ड इटरेटर, बायडायरेक्शनल इटरेटर, रैंडम एक्सेस इटरेटर, ऑल ऑफ द एबो। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑल ऑफ द एबो। चलते हैं नेक्स्ट पे। जो इटरेशन है, इटरेशन, ये स्पेलिंग यहाँ पे शायद हो सकता है, ये इटरेशन जो होता है, इटरेशन ये हमारे पॉइंटर की तरह ही होता है एक, ये यहाँ पे इटरेटर नहीं है, इटरेशन है, इटरेशन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है लेट P1 बी इंटीजर पॉइंटर with a current value of 2000, what is the content of P1 after the expression P1 plus plus? तो P1 plus plus की यहाँ पे तो हमें पता है कि जो इंटीजर है, इंटीजर ये हमारे पास 4 बाइट का होता है, तो P1 plus plus इक्वल टू P1 plus 1। तो P1 plus plus की वैल्यू आएगी हमारे पास 2000 plus 4 यानी कि 2004। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। लेट P1 एंड P2 इंटीजर पॉइंटर विच वन और साइंटिफिकली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो P1 इक्वल टू P1 प्लस P2 ये नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि दोनों हमारे पास इंटीजर पॉइंटर है। चलते हैं नेक्स्ट में। सपोज डेट CPTR is a character pointer and its current content is 300, what will the new value in CPTR after the following assignment? तो यहाँ पे CPTR की वैल्यू हमें दे रखी है 300, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास डायरेक्ट 305। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच इज वैलिड एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में वैलिड एक्सप्रेशन बताना है। जब हमें पता है कि इंटीजर में वैल्यू लिखने के लिए न तो हमारे पास स्पेस आएगा, न ही कोई स्पेशल कैरेक्टर आएगा, ओनली अंडरस्कोर यहाँ पे हमारे पास आ सकता है। तो इंटीजर कोई सी भी वैल्यू हो उसके अंडरस्कोर आ सकता है, इक्वल टू के बाद में वहाँ पे कहीं कोमा नहीं आएगी। तो देखते हैं ऑप्शन
इंटीजर माई अंडरस्कोर नम, तो यहाँ पे अंडरस्कोर है तो ये यहाँ तक तो सही है। सो कोमा 100, तो ये यहाँ पे जो कोमा ये इससे ये रॉन्ग हो गया। सेकंड है इंट माई नाम अंडरस्कोर लग रहा है, सही है 1,00,000, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। नेक्स्ट में यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है और इसके बाद में भी यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो स्पेस नॉट अलाउ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ एडिशन हैड हायर प्रेसिडेंस देन मल्टीप्लिकेशन देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 + 2 × 3 + 4 × 5, तो यहाँ पे दे रखा है कि मल्टीप्लिकेशन से हमें एडिशन को हायर प्रायोरिटी देनी है, तो 1 + 2 × 3 + 4 × 5, तो 3 × 7 × 5, ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 21 × 5 = 105, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम? इंटीजर a = 10, b = 20, a%d, b%d, ab, a + b, a - b, a - b, तो a की वैल्यू a + b 10 + 20 = 30 होगी। यहाँ पे b की वैल्यू जब हम चेक करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 30 और b की वैल्यू 20, तो b की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 10। अब a की वैल्यू दे रखी है a = a - b, तो यहाँ से a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास a = a - b, तब हमने जब यहाँ पे सोल्व किया था तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई थी 10, a की वैल्यू है 30 - 10 = 20, तो इससे जो हमारे पास a की वैल्यू आई 20 और b की वैल्यू आई है हमारे पास 10, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, a = 20, b = 10। वापस देख लेते हैं वापस देख लेते हैं एक बार हम। हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है a = a + b, तो a की वैल्यू हमारे पास 10, b की वैल्यू 20, तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 30। अब नेक्स्ट है b की वैल्यू दे रखी है b = a - b, a की वैल्यू आई हमारे पास 30, b की वैल्यू है हमारे पास 20, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, तो b = 10। अब नेक्स्ट है हमारे पास a = a - b, a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास 30 है और b की वैल्यू अभी आई है हमारे पास, निकाली हमने 10, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, तो a = 20 और b = 10, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट EOF, विच ऑफ द देम इज ट्रू, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके हम। इट इज यूज्ड, its value is defined within studio.h, its value is implemented dependent, its value can be negative, its value should not equal the integer equivalent of the any character, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर, सारे ही ऑप्शन इसके सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 45। व्हाट डज द दिस स्टेटमेंट मीन्स x - y + 1, तो x प्लस प्लस को हम लिख सकते हैं जब x + 1, तो जब x - y + 1 है तो इसको x = x - y + 1 लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में x - y + 1 लिख सकते हैं, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो x - y - 1, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉर लूप है i = 3, i <15, i + 3, यहाँ पे 3 से इंक्रीमेंट किया जा रहा है। प्रिंट है %d i ++ i, यहाँ पर भी एक इंक्रीमेंट दिया हुआ है। व्हाट विल द इनपुट, तो सबसे पहले देखते हैं हम i = 3 की वैल्यू आई तो डायरेक्ट ये 3 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन यहाँ से चेक हो चुकी है, कंडीशन सही है। इसके बाद में हमारे पास i की वैल्यू जब जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ से i की वैल्यू हो गई हमारे पास 6, क्योंकि 3 पहले थी, 3 3 6 पे जाते ही
गलत हो गया थोड़ा सा, आप दोबारा देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आई इक्वल टू 3, आई लेस देन 15, आई प्लस इक्वल टू 3, यानी कि सबसे पहले जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास 3 का। इसके बाद में है यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंट डी आई, और यहाँ पे भी इंक्रीमेंट दिया हुआ है। तो जो सबसे पहले आई की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, कंडीशन चेक होगी आई लेस देन 15, तो सही है। इसके बाद में हमारे पास प्रिंट एफ पे जाते ही यहाँ से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सबसे पहले हमारे पास 3। नेक्स्ट यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे प्लस प्लस आई, यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारे पास ये 4 पे जाते ही यहाँ पे कंडीशन चेक होने जाएगी ये 4, तो यहाँ से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट है +3 से, तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू हो गई 7। फिर यहाँ से ये कंडीशन है हमारे पास आई लेस देन 15, तो 7 लेस देन 15, तो ये सही है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जाके प्रिंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी प्रिंट होगी 7। इसके बाद में हमारे पास वापस यहाँ पे वैल्यू आई प्लस प्लस आई पे जाएगी, तो जो 7 थी वो यहाँ से हो जाएगी हमारे पास 8 वैल्यू वापस इंक्रीमेंट होने जाएगी +3 से, तो ये हो गई हमारे पास 11 यहाँ पे वापस कंडीशन चेक होने जाएगी, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ से हमारे पास जो प्रिंट होगा वो होगा 11 यहाँ से प्रिंट होने के बाद में वापस लूप से जब बाहर आएगा तो यहाँ से प्लस प्लस आई है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो गई 12 के बाद में जब ये यहाँ से वापस इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आई की इक्वल 15। तब यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसके बाद में हमारा लूप रुक जाएगा, तो हमारे पास जो प्रिंट होगा 3, 7, 11, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 47, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेन कैरेक्टर एस्ट्रिक एस इक्वल टू हेलो वर्ड प्रिंट एफ परसेंटेज एस। इसने यहाँ से पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस तरीके से प्रिंट होगा, तो ये सेम एज इट इज ऐसे की ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, कोमा, क्योंकि यहाँ पे कोई बी आर नहीं लग रहा, तो ये सेम टू सेम ऐसे कैसे ही प्रिंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। स्टडी द फॉलोइंग अरे डेफिनेशंस int num10 333 which of the following statement is correct, num9 is the last element of the array num, the value of num8 is 3, the value of num3 is 3, तो यहाँ पे 333, तो 333, तो 9 is the last element of the array is num, तो ऑप्शन नंबर ए is the right answer, क्योंकि यहाँ पे जो array है टोटल एलिमेंट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 10, और अरे स्टार्ट होता है हमारे पास 0, तो 0 to 9, तो num9 इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे num, तो ऑप्शन नंबर इज ए, क्योंकि यहाँ साइज दे रखी है अरे की वो 10 है, तो अरे स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 to 9, तो 9 इज द लास्ट एलिमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 49, What will the output after execution of the following statement, तो main printf /n ab printf /b si printf, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो न्यू लाइन /n का मतलब न्यू लाइन, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले ए बी हमारे पास। अब यहाँ पे बोला printf/b, इसका मतलब होता है हमारे पास रिमूव द लास्ट एलिमेंट और ऐसा ही प्रिंट करना है, तो जब यहाँ पे हमारे पास ऐसा ही प्रिंट होगा, इसके पहले हमारे पास लास्ट एलिमेंट जो वो है वो रिमूव होगा, तो यानी कि ASI ये प्रिंट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट में चलते हैं RHA, तो RHA, तो यहाँ पे जो HA प्रिंट होगा ये हमारे पास जो पिछली वैल्यू है उसको रिप्लेस करेगा, R का मतलब रिप्लेस है पिछली वाली वैल्यू को जो, तो यहाँ पे 2 वर्ड, तो यहाँ पर भी 2 है, तो 2 लेटर, तो A और S को ये रिप्लेस करके H और A और एक लास्ट वाला यहाँ पे लेटर रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी HAI, तो जो प्रिंट होगा हमारे पास HAI, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलता है नेक्स्ट पे, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वॉइड मेन इंटीजर इक्वल टू 065 j इक्वल टू 65 printf %d %t i और j, यहाँ पे i की जो वैल्यू दी हुई है ये हमारे पास ऑक्टल में 065 है हमारे पास ऑक्टल में। अब हम इसको चेंज करते हैं, सबसे पहले जो ऑक्टल की जो संख्या है इसको हम चेंज करेंगे डेसिमल वैल्यू में, इसको चेंज करना है हमें
डेसिमल में 1 0 1 1 1 0 और 0 0 0, तो 1 2 4 8 16 32, 32 16 और 5 3 और 5, तो जो इंट आई की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 35 और जे की वैल्यू है हमारे पास 65। तो यहाँ जब प्रिंट होगा तो आई की वैल्यू 53 और जे की वैल्यू 65। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आई की वैल्यू 53 और जे की वैल्यू 65, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।